एम्बुलेंस कुंडली क्षेत्र में हाईवे पर लगे जाम में फंस गए और काफी देर उसे हो गई। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पंजाब के निहंग और अन्य स्थानीय लोग आगे आए। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और उसे अलग से सर्विस रोड पर भेजने के लिए स्वयं सभी ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस वैन को आगे पहुंचाने में मदद करते हुए इंसानियत का परिचय दिया। अब सहयोग करने वाले लोगों की यहाँ लगातार सराहना की जा रही है। किस हालात में है? कहाँ से लाए थे, कहाँ लेके जा रहे हो? तो कैसे हालात हैं, क्या रोड के कैसे हालात हैं? दिक्कत हो रही है काफी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा। अब खबर गोहाना से है। गोहाना से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां यहां पर खून की होली खेली गई है। जी हां, गांव कथुरा में जमीनी विवाद में महिलाओं ने युवक के सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या की, जहां युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। इस वारदात में 2 महिलाओं समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन खबर यह है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अभी भी यहां पर फरार चल रहे हैं। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कैथल के निजी होटल में एक विवाहिता महिला को संदिग्ध रूप से जहर देकर मारने के प्रयास करने के मामले यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महादेव कॉलोनी निवासी महिला की शादी 1 साल पहले पंजाब निवासी वीरेंद्र मोगा के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी में कुछ समय से अनबन चल रही थी। सोमवार को महिला के पति ने उसे मिलने के लिए हर्ष होटल में बुलाया, जिसके बाद होटल के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। मौके पर महिला का भाई पहुंचा और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। महिला को पुलिस की गाड़ी में कैथल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इसने मेरे को ये बोला भाई मेरे को आके बचा ले, मैं ऐसे मैंने अपने आप को लॉक कर रखा है बाथरूम में और मेरे को ये मार रहा है, बस भाई मुझे बचा ले, आ जा। मैं वहाँ पे गया सीधा, मैं अपने घर से 7 गेट से सीधा वहाँ पे गया। मैं एक्टिवा वहाँ पे मैंने उनको होटल वालों को भी बोला भाई ऐसे ये भाई आप वो कर लो भाई, ऐसे मेरी बहन का फ़ोन आया मेरे पे, ये चीज़ है भाई। उन्होंने भी फिर ऐसे मतलब एक्शन नहीं लेने दिए भाई, हम ऐसे कोई प्राइवेसी नहीं करने देते, ये वो हमारे रेपुटेशन पे है, ये है वो है। मैं ऊपर गया, मैंने खुद रूम देखा, रूम खुला पड़ा, उसके शूज़ यहाँ पड़े, मैंने बाथरूम की किक मारी, अंदर वो लेटी पड़ी ऐसे और मोबाइल साइड में बजा। आज ये सूचना मिली थी कि हिना नाम की लड़की है, महादेव कॉलोनी की रहने वाली। ये शादीशुदा है करीब 1 साल से। ये लड़का है वीरेंद्र मोगा का रहने वाला है। तो ये लड़का है जो इसका हस्बैंड, इसको आज मिलने के लिए आया था। टेलीफोन पे संपर्क किया और ये हर्ष होटल में मिले हैं। इन्होंने कमरा बुक किया तो उसके कुछ देर बाद इसके भाई के पास फ़ोन करती है लड़की कि ऐसे ऐसे है ना, ऐसे मेरे को पॉइजनिंग है और काफ़ी नशा हुआ है, आप मेरे को बचा लो। तो इस सूचना पे इसका भाई आया हर्ष होटल में और वहाँ से इसको उठा के ले गया। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास एक प्राइवेट बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार कई यात्रियों को चोटें लगी हैं। बता दें कि महिला कांस्टेबल की परीक्षा देने गए परीक्षार्थियों को यमुनानगर से लेकर बस लौट रही थी, तभी यह घटना घटी, जिनके उपचार के लिए नागरिक अस्पताल उन्हें भर्ती करवा दिया गया। वहीं कल शाम यमुनानगर से सिरसा के लिए बस चली थी। बस की हेडलाइट खराब होने और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर और कंडक्टर के नशे में धुत होने की बात भी यहाँ पर सामने आई। बताते चले कि बस पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद पलट गई। बस पलटने से सड़क का एक हिस्सा यहां पर पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस यहां पूरा प्रयास कर रही थी। सर ये यमुनानगर से आ रहे थे जी, बस की लाइटें नहीं थी, हमने ड्राइवर को और कंडक्टर को रोका
कि बस की लाइटें ठीक करवाओ और फिर चलेंगे। कैंथल इन्होंने बस रोकी, थोड़ी बहुत ही लाइटें ठीक करके चले और लाइटें बिल्कुल डाउन में ही आ रहे थे ये, और ड्राइवर कंडक्टर नशे में थे और इन्होंने बस को बहुत तेज कर रखा था। हमने इनको बार बार रोका भी बस स्लो चलाओ, आप ध्यान से चलाओ, पर इन्होंने एक नहीं मानी और लास्ट में ये हादसा हुआ। ये प्राइवेट बस है, थोपला ट्रेवल्स प्राइवेट बस है। ये इनके पेपर, बच्चों को पेपर दिलवा के आ रहे थे यमुनानगर साइड से, तो ये महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची तो डिवाइड पर गाड़ी ये चढ़ गई और इसमें 70-72 सवारी थी, जिनमें 10-11 लड़की और उनके फ्रेंड्स को चोट लगी है। सभी को हॉस्पिटल में भेज दिया है एम्बुलेंस बुलवा कर। बस ट्रैक्टर यहाँ नहीं है, कनेक्टर कोई नहीं है। तो चलिए अब आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देव का वास है, ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है। यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है, यहाँ पर भवंग भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं। ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की। आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है। व्यष्टि के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी। अनंत, अव्यक्त, अक्षर और अविनाशी है काशी। ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं, और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है। स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, देश के लिए और विश्व के लिए। अजय, आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी, तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव है वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं, जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनुर्मुक्त कर देता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंद वन का नाम दिया। भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह वर्णित है काशी खंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। तो आज विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पर पूरी तरीके से कॉरिडोर धाम का यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ ही यहाँ पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तमाम यहाँ पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।